गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड रूल किया था टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आज हम नेक्स्ट टू रूल्स करेंगे। पहला रूल पढ़ते हैं आज, जो रूल 3 है। व्हाट डज इट से? इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी फाइंड दिस टर्म। देखो क्या टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x अपॉन n। और अगर ये टर्म f ऑफ x हो, f ऑफ x मीन्स फंक्शन ऑफ x एलोन, इसमें y की कोई टर्म ना हो, तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e रेज द पावर इंटीग्रल ऑफ fx with respect to x. This is how we find the integrating factor, right? तो ये रूल आज करते हैं। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 1.5 एक्सरसाइज में फिर से 4 क्वेश्चंस हैं, 2 मैं आपको कराऊंगी एंड 2 ऑफ द क्वेश्चंस विल यू ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेज द पावर एक्स रेज द पावर माइनस 3 डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। एक चीज करना, बुक में यहाँ पर x की पावर 1/3 लिखा हुआ है इस फैक्टर में। e रेज दी पावर x रेज दी पावर 1/3 वो गलत है, उसको आपने ठीक करना है। वहां पर क्या आएगा, e रेज दी पावर x रेज दी पावर -3 आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले वही करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। m की वैल्यू हो गई एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स की पावर -3 और n की वैल्यू हो गई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सबसे पहले हम शो करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। फॉर दिस वी फाइंड करली m बाय करली y। विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का, तो क्या आएगा 2xy और इस टर्म का 0, सो यू हैव 2xy। n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, दैट इज माइनस 2xy। Clearly these two are not equal, so given equation is not exact. ठीक है, अब यहाँ देखो हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा रूल एप्लीकेबल है। 3 रूल्स हो गए अब तक। देखो फर्स्ट रूल कब एप्लीकेबल होता है, अगर m और n होमोजीनियस हो, एंड यू क्लियरली सी दैट बिकॉज ऑफ दिस टर्म इन m और n जो है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, राइट? सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शंस नहीं है, पहला रूल नहीं लग सकता। सेकेंड रूल कहता है कि सबसे पहले m वाली टर्म में y कॉमन हो और अंदर का फैक्टर एक्स वाई का फंक्शन हो। यहाँ पर y भी कॉमन नहीं है, तो क्लियरली सेकेंड रूल इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। सो नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या करना है, आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना है। यू कैन सी हियर कि इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा 4xy बनेगा और उसको हम क्लियरली n से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे अब। करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x अपॉन n। तो देखो किसके इक्वल हुआ, करली m बाय करली y 2xy माइनस ऑफ करली n बाय करली x इज माइनस 2xy, तो इट इज माइनस 2xy अपॉन n है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ऊपर देखो माइनस माइनस प्लस होकर 4xy, नीचे एक्स स्क्वायर वाई है, y से y कट गया, एक x कट गया, तो मेरे पास बचता है -4 अपॉन एक्स। और -4 अपॉन एक्स में क्योंकि y की कोई टर्म नहीं है, सो इट इज ए फंक्शन ऑफ x अलोन। और अगर ये x का फंक्शन है तो व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, यानी e रेज द पावर इंटीग्रल ऑफ -4 बाय x dx, e रेज द पावर -4 1 बाय x की इंटीग्रेशन log x, -4 चला गया पार में, e और log एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेसेस हैं, तो व्हाट आई गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर -4 या यू कैन से 1 अपॉन x की पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को 1 बाय x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे हमने पहले के सभी किए हैं। यहाँ पर 1 बाय एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट इक्वेशन को, तो देखो पहली टर्म बन गई वाई स्क्वायर बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स पावर 4 ई पावर एक्स की पावर -3 डी एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट के क्या रह गया, -y अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम नंबर 2 कह देते हैं। फिर से हम कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई 0 से। m की वैल्यू लिख ली, n की वैल्यू लिख ली।
and you can verify that the equation is exact now. Fine. Then we write solution of second and hence that of first is same manner में करना है सारा. क्या solution होता है? Integral of m with respect to x treating y as constant plus integration of terms of n not containing x dy, it is equal to c. तो यहाँ पर आपने m की वैल्यू पुट करनी है. n में देखो एक ही टर्म है -y/x² और इसमें क्योंकि x आ रहा है तो n की कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x ना हो, तो इट इज 0 dy. ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना है. ये है y² और इसमें आ गया x की पावर -3. अगर मैं ऊपर ले जाऊं इट इज x रेज दी पावर -3. x रेज दी पावर -3 की इंटीग्रेशन x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 y² as it is minus integral of 1 by x power 4 e power x power -3 dx. इसे अब हमने इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो इसको हम अलग से कंसिडर कर लेते हैं कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x पावर 4 e की पावर x की पावर -3 dx. तो यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? हम x की पावर -3 को पुट करेंगे t. अगर x की पावर -3t है, दोनों साइड्स डेरिवेटिव लो तो देखो क्या आएगा, -3 x की पावर -4 dx विल बी dt. तो x की पावर -4 dx हो गया -1/3 dt. तो ये वाली जो टर्म है 1/x पावर 4 dx तो हो गया -1/3 dt और ये टर्म हो गई e पावर t. ये टर्म बन गई -1/3 एज इट इज e पावर t की इंटीग्रेशन e पावर t की वैल्यू हमने वापस पुट कर दी. तो ये वैल्यू आ गई -1/3 e पावर x की पावर -3 जिसको हम वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास y² अपॉन -2x² पहले वाली टर्म. सेकेंड टर्म में इंटीग्रल की वैल्यू डाली तो वी गेट दिस. ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. ठीक है, तो बस इसी तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को करना है इस एक्सरसाइज के. लेट अस नाउ डू क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन में मेरे पास क्या है इक्वेशन, x² + y² + 1 dx -2xy dy is 0. m की वैल्यू हो गई x² + y² + 1, n की वैल्यू हो गई -2xy. करली m बाय करली y निकालोगे, x² का डेरिवेटिव 0, y² का 2y, 1 का डेरिवेटिव फिर से 0, n का पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा -2y. फिर से ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, पहले तो वही देखो, पहले वाले दोनों रूल्स क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि x² + y² + 1 होमोजीनियस नहीं है. किसकी वजह से होमोजीनियस नहीं है? इस 1 की वजह से. अगर ये 1 नहीं होता यहाँ पर तो सिंपली x² + y² dx तब m होमोजीनियस फंक्शन होता. चलो, पहला रूल नहीं लिख सकता, सेकेंड रूल नहीं लिख सकता क्योंकि वी कैन नॉट टेक y कॉमन, उसके आगे हम चलेंगे ही नहीं. तो लेट अस गो फॉर द थर्ड. थर्ड रूल में देखो नजर आ रहा है किससे डिवाइड करना आसान है, n से. तो वही हम ट्राई करेंगे. हम फाइंड आउट करेंगे करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x अपॉन n. इसको याद रखने के लिए कि किसको माइनस करना है, क्या देख सकते हो, ध्यान से ऑब्जर्व करो बहुत ध्यान से कि जब आप करली n बाय करली x वाली टर्म माइनस करेंगे तो डिवाइड किससे करना है, n से. जो वाला फैक्टर माइनस कर रहे हो उससे आपने डिवाइड करना है और फंक्शन आना चाहिए किसका, x का. ठीक है, करली m बाय करली y है 2y, करली n बाय करली x है -2y. सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो विल गेट 4y अपॉन n. n है -2xy. ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2y कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा -2 अपॉन x विच इज ए फंक्शन ऑफ x alone. ठीक है, तो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज द पावर इंटीग्रल ऑफ -2 बाय x dx. इट इज e रेज द पावर -2 log x और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/x² से. इन दिस वे x² से x² कट के यहाँ 1 आ गया. यहाँ पर है y² बाय x²,
यहाँ पर है 1/x², यहाँ पर एक x कट के क्या आ गया 2y/x। ठीक है, तो यू गेट दिस थिंग, सिंपल सा इक्वेशन बन गया है। वी कैन वेरीफाई दैट दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड देन वी कैन राइट द सोल्यूशन। ओके, यू कैन राइट द सोल्यूशन दिस वे, एंड की ऐसी कोई टर्म नहीं जिसमें x नहीं है। m मेरे पास ये फैक्टर आया, इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। 1 की इंटीग्रेशन x, 1/x² की इंटीग्रेशन होती है -1/x, y² एज इट इज, 1/x² की इंटीग्रेशन -1/x इज इक्वल टू c। थ्रू आउट c से मल्टीप्लाई, सॉरी x से मल्टीप्लाई कर लो, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अब करेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 रूल नंबर 3 की तरह ही है बिल्कुल। क्या कहते हैं कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, और अब हम क्या फाइंड आउट करें, देखो करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y अपॉन m। अब m वाला फैक्टर माइनस किया, डिवाइड में m किया, और ये किसका फंक्शन आए, y का। किसका आए, y का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज द पावर इंटीग्रल ऑफ f बाय dy। तो बिल्कुल सिमिलर रूल है जैसे रूल नंबर 3 है। ठीक है, तो लेट अस डू 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट क्वेश्चन है y पावर 4 प्लस 2y dx प्लस xy³ प्लस 2y पावर 4 माइनस 4x dy इज इक्वल टू 0। m लिख लिया और n लिख लिया। वेरीफाई किया सबसे पहले हमने कि दीज टू आर नॉट इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद पहले तो आपने क्या देख लेना कि फर्स्ट और सेकंड रूल तो नहीं लगता। अब आगे आपको ये देखना होता है कि थर्ड और फोर्थ रूल में से कौन सा रूल लगेगा। तो वो तो जब आप इसके सब्ट्रैक्शन करोगे उससे क्लियर हो जाएगा। यू सी, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो एक टर्म मुझे y³ की मिलेगी और एक कुछ कांस्टेंट मिलेगा। यू कैन सी हियर, करली m बाय करली y है 4y³ प्लस 2, और करली n बाय करली x है y³ माइनस 4। तो मुझे नज़र आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक टर्म मुझे y³ की और एक कांस्टेंट मिलेगी। तो y³ और कांस्टेंट की टर्म कहाँ से मिल सकती है मुझे, यहाँ देखो ध्यान से, y³ प्लस सम कांस्टेंट, यहाँ तो 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, और अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो अंदर y³ प्लस 2 बनता है। तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मुझे कौन सा रूल लगाना है, फोर्थ वाला रूल लगाना है। सो लेट अस गो फॉर रूल नंबर 4। करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y अपॉन m। करली n बाय करली x था y³ माइनस 4, उसमें से करली m बाय करली y को हमने किया सब्ट्रैक्ट किया और m से किया डिवाइड। ठीक है, ऊपर बना y³ माइनस 4y³ दैट इज माइनस 3y³, और माइनस 4 माइनस 2 हो गया माइनस 6। डेनोमिनेटर में y हमने कॉमन लिया, अंदर आ गया y³ प्लस 2। यू कैन सी न्यूमरेटर में -3 कॉमन, y³ प्लस 2 बचेगा, वो कट जाएगा, तो आई हैव -3 अपॉन y, जो सिर्फ किसका फंक्शन है, y का। इसका मतलब हुआ कि फोर्थ रूल एप्लीकेबल है। अगर फोर्थ रूल एप्लीकेबल है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ e रेज द पावर इंटीग्रल ऑफ fy dy। fy था -3 अपॉन y, -3 अपॉन y की इंटीग्रेशन -3 log y। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y³। तो अब तो ये सिंपल सा बन गया है। गिवन इक्वेशन को आप 1/y³ से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, सब टर्म्स के नीचे अलग अलग y³ लगा दिया, सिंप्लीफाई किया, यहाँ देखो y बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2/y²। हेयर यू विल हैव x ओनली, प्लस आएगा 2y माइनस 4x अपॉन y³। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। फिर से आप कंपेयर करेंगे इसको m dx प्लस n dy 0 से, m आ गया y प्लस 2 अपॉन y² और n आ गया x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन y³। तो व्हाट इज करली m बाय करली y, 1, 2/y² का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 अपॉन y³ इंटू 2 यानी -4 अपॉन y³। n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, x का 1 y का 0, और यहाँ पर इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव -4/y³। एंड वी कैन सी दैट करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। इट मीन्स सेकेंड इक्वेशन इज एग्जैक्ट।
तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, m की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x और n की हमने कौन सी टर्म लेनी है जिसमें x ना हो। कौन सी टर्म में x नहीं है? 2y में, तो वो वाली टर्म आएगी। तो सोल्यूशन क्या बनेगा इसका? m की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, n की वो टर्म जिसमें x नहीं है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड इट इज इक्वल टू c। नाउ सिंपल सा हो गया। ये सारी टर्म कांस्टेंट है y की, dx की इंटीग्रेशन हो गई x और 2y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हुई y स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, चलिए लेट अस नाउ डू द लास्ट क्वेश्चन टुडे, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टेटमेंट में m है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और n क्या है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, n में 4 टर्म्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने वेरीफाई कर लिया कि करली m बाय करली y और करली n बाय करली x इक्वल नहीं है एंड देयरफॉर द इक्वेशन इज नॉट एक्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब रूल लगाते हैं। रूल कहता है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नजर आ रहा है 2xy कटेगा, बची हुई टर्म होगी 6y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 6 कॉमन xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और वो टर्म किस में है मेरे पास? m में, इसलिए हम फोर्थ रूल ही यहाँ पर भी लगाएंगे, करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y अपॉन m। माइनस किया, टर्म्स कैंसल आउट की, तो सिंप्लीफाई होकर मेरे पास सिर्फ 6 बचा। अब 6 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप किसी का भी फंक्शन मान सकते हो, x का भी और y का भी। यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है कि आई कंसिडर 6 एज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो y का फंक्शन मान लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ e पावर इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई। एफ वाई था 6, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन? 6y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ e रेज द पावर 6y। तो हम अपनी इक्वेशन को थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब e पावर 6y से। ये इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन को करना है, ये वाली सारी टर्म m है और ये वाली सारी टर्म मेरी n है। तो लेट अस फाइंड करली m बाय करली y। करली m बाय करली y निकालेंगे प्रोडक्ट रूल से। पहले इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका आएगा 2xy और इसका 0, so you have 2xy e power 6y as it is। फिर xy square minus x square as it is, e power 6y का डेरिवेटिव 6 e power 6y, e power 6y कॉमन, अंदर मेरे पास टर्म रही 2xy plus 6y square minus 6x square। इसी तरह से करली n बाय करली x निकालना है। e पावर 6y तो कांस्टेंट ही है, विद रिस्पेक्ट टू x जब आप डेरिवेटिव लिखेंगे क्या आएगा? 6xy स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x स्क्वायर एंड यू कैन सी दीज टू आर इक्वल, राइट। तो बस सोल्यूशन लिखना है, m की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x और n की वो टर्म सेलेक्ट करो जिसमें x नहीं है। कौन सी टर्म में x नहीं है? y स्क्वायर e पावर 6y में, तो उसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये बनेगा सोल्यूशन। ठीक है, m की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, n की ये टर्म थी जिसमें x नहीं है, राइट। लेट अस डू नाउ, e पावर 6y कांस्टेंट, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो यू हैव x स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 और इस टर्म को आप इंटीग्रेट करोगे बाय पार्ट्स, y स्क्वायर एज इट इज फर्स्ट फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं, e पावर 6y को सेकेंड, e पावर 6y बाय 6 आ गया माइनस इंटीग्रल y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन e पावर 6y बाय 6 dy इज इक्वल टू c। पहले वाला फैक्टर एज इट इज, ये टर्म y स्क्वायर e पावर 6y बाय 6, यहाँ पर 2 कट के 1/3, सो माइनस 1/3 बाहर। अब फिर से इंटीग्रेट करना है y पावर 6y को, y को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, e पावर 6y को सेकेंड, y एज इट इज e पावर 6y की इंटीग्रेशन e पावर 6y बाय 6 माइनस इंटीग्रल y का डेरिवेटिव 1 e पावर 6y अपॉन 6, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन है, dy इज 6। ठीक है, फिर से ये टर्म और ये टर्म एज इट इज लिखी, ब्रैकेट ओपन की क्या आया माइनस 1/18 y पावर 6y माइनस माइनस हो गया प्लस 1/18
किसकी इंटीग्रेशन रहेगी? ई पावर 6y की। ई पावर 6y की इंटीग्रेशन ई पावर 6y अपॉन 6। ई पावर 6y थ्रू आउट कॉमन और अंदर आपके पास ये फैक्टर बचेगा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ तक हमने एक्सरसाइजेस कर ली 1.6 तक। आपने सारी एक्सरसाइजेस कर लेनी है अलोंग विद ऑल द एग्जाम्पल्स। फाइन, बहुत अच्छे से करो, बहुत इजी चैप्टर है। कुछ भी समझ नहीं आए तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस।